अभी रिसेंटली एक भाई साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी से एक प्राइवेट एग्रीमेंट के थ्रू जो राइट टू मेंटेनेंस है दोनों लोग एक दूसरे से मांग सकते हैं। कई सारे के वो लॉज हैं जिसके अंतर्गत पति पत्नी से मांग सकता है और पत्नी पति से मांग सकता है। तो दोनों पक्षों ने आपस में ये डिसाइड किया कि दोनों पक्ष एक दूसरे से मेंटेनेंस नहीं मांगेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि एग्रीमेंट होने के और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे एक डिक्री होने के बाद उस जो वो भाई साहब थे उनकी वाइफ ने दोबारा से मेंटेनेंस क्लेम कर दिया अंडर सेक्शन 125 और कोर्ट ने उनको नोटिस की। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस ग्राउंड पे कि इनका ये इस तरीके का एक कॉम्प्रोमाइज हो रखा है जिसमें ये क्लॉज है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे से मेंटेनेंस की मांग नहीं करेगी। तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, शुरू से डिनाई कर दिया कि नहीं साहब ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी प्रिवेलिंग सेक्शन या किसी लॉ के अगेंस्ट जाता हो तो वो हमेशा एट द इंस्टांस ऑफ कोर्ट वाइड होता है। तो वो इस ऑर्डर से अग्रीव्ड होकर हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। और जो ये 125 में वाइफ को जो मेंटेनेंस का राइट दिया हुआ है ये डेस्टिट्यूशन ऑफ वर्जेंसी से बचाने के लिए दिया गया है। हो सकता है उस वक्त जब उसने वो एग्रीमेंट किया था तो उसके साथ में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन बाद में अगर वो पत्नी डेस्टिट्यूशन ऑफ वर्जेंसी का शिकार हो जाती है तो ऐसी दशा में उसका ये राइट टू मेंटेनेंस ये उसका एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है एट द इंस्टांस ऑफ दैट एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज अपनी वाइफ से कर रहे हैं जिसमें आप ये क्लॉज डाल रहे हैं कि कोई पार्टी एक दूसरे से मेंटेनेंस की मांग नहीं करेगा, तो ये आगे चल के काम नहीं आएगा, क्योंकि ये राइट आप चाह के भी रिलिंक्विश नहीं करवा सकते अपनी वाइफ से। थैंक यू।